महात्मा गांधी का जीवन, धर्म, सत्कार्य में उपस्थित सभी आदरणीय जन, जब हम महात्मा गांधी के जीवन को देखते हैं तो पाते हैं कि उनके पूरे व्यक्तित्व का केंद्र बिंदु एक ही था, सत्य। ऐसा सत्य जो केवल बोलने की चीज नहीं था, बल्कि जीने का तरीका था। ऐसा सत्य जिसे केवल किताबों में नहीं पढ़ा जाता, बल्कि सांसों में उतारा जाता है। आज के समय में जब हर जगह दिखावे, जल्दी सफलता, शॉर्टकट और झूठ के आकर्षक आवरण मिलते हैं, गांधी का सत्य एक दर्पण बनकर हमारे सामने खड़ा हो जाता है। गांधी कहते थे, सत्य कोई कठोर नियम नहीं, बल्कि एक जीवित शक्ति है, और इसी शक्ति ने उनके अंदर अद्भुत साहस, अपार शांति और अडिग स्थिरता पैदा की। सत्य गांधी के लिए विकल्प नहीं, जीवन था। हम में से बहुत लोग स्थिति के अनुसार कभी कभी सत्य का प्रयोग कर लेते हैं, लेकिन गांधी ऐसे व्यक्ति थे जिनके लिए सत्य चॉइस नहीं, बल्कि स्वभाव नेचर। वह कहते थे, मैं सत्य की खोज में हूं, और यदि मुझे अपनी बात बदलनी पड़े तो मैं बदल दूंगा, लेकिन सत्य को नहीं छोड़ूंगा। सत्य उनके लिए किसी मंदिर में रखा हुआ एक पवित्र शब्द नहीं था। सत्य उनके लिए था हवा की तरह, रोशनी की तरह और पानी की तरह, जो हमेशा बिना शोर, बिना घोषणा अपने अस्तित्व को सिद्ध करता है। गांधी को भय रहित बनाया। किसी व्यक्ति को शक्तिशाली तभी कहा जा सकता है जब वह अंदर से निर्भय हो। गांधी का निर्भय होना किसी हथियार पर नहीं, किसी पद पर नहीं, किसी सेना पर नहीं, बल्कि केवल सत्य पर आधारित था। जब आप सत्य के साथ खड़े होते हैं तो आपकी रीढ़ सीधी हो जाती है, आपके कदमों में डगमगाहट नहीं रहती। और यही सत्य की शक्ति ने गांधी को एक ऐसी आवाज दी जिसे साम्राज्य दबा न सका। गांधी के जीवन में सत्य का प्रारंभ बचपन से ही गांधी ये शक्ति लेकर पैदा नहीं हुए थे। उन्होंने इसे अपने अनुभवों, गलतियों, स्वीकारोक्तियों और सुधारों से अर्जित किया था। उनके बचपन की वह घटना प्रसिद्ध है जब उन्होंने अपने पिता के सामने अपनी गलती लिखकर स्वीकार की थी। वह स्वीकार, वह सच्चाई, वह आत्मसंयम, वही उनकी पहली नैतिक विजय थी। वह उसी दिन समझ गए कि सत्य केवल बाहरी दुनिया को जीतने का साधन नहीं, बल्कि स्वयं को जीतने की कला है। सत्य उनके आंदोलनों की आत्मा था। अहिंसा, चरखा, आंदोलन, असहयोग, ये सब केवल साधन थे, लेकिन इन सब की जड़ में सत्य था। गांधी जानते थे कि जिस संघर्ष की नींव सत्य पर हो, वह चाहे थोड़ा धीमा चले, लेकिन वह अडिग, स्थायी और परिवर्तनकारी होता है। इसी सत्य ने कमजोरों को साहस दिया, आम लोगों को अपनी आवाज पहचानने में मदद की, और पूरे विश्व को यह समझाया कि सत्य की लड़ाई तलवार से नहीं, आत्मबल से जीती जाती है। सत्य गांधी के लिए निजी, राजनीतिक और आध्यात्मिक तीनों था। गांधी का सत्य किसी एक दायरे तक सीमित नहीं था। वह केवल राजनीतिक मुद्दों में सच बोलने की बात नहीं करते थे। उनका सत्य था व्यक्तिगत जीवन में ईमानदारी, समाज के प्रति पारदर्शिता, आध्यात्मिक रूप से मन की शुद्धता। यही कारण है कि वह राजनीति में भी नैतिकता लेकर आए और हमें दिखा दिया कि बिना सत्य के कोई भी सुधार स्थायी नहीं हो सकता। सत्य का संदेश आज के समय में क्यों और भी महत्वपूर्ण है। आज की दुनिया में गलत सूचना तेजी से फैलती है। दिखावा सबसे ज्यादा आकर्षक लगता है। लोग सफलता के लिए सिद्धांत त्याग देते हैं। नैतिकता को अक्सर पुराना विचार मान लिया जाता है। ऐसे समय में गांधी का संदेश बिजली की तरह चमकता है। सत्य कभी पुराना नहीं होता। यह संदेश हमें यह भी सिखाता है, सत्य हमें मानसिक शांति देता है। सत्य हमारे संबंधों को मजबूत करता है। सत्य हमारे निर्णयों को स्पष्ट बनाता है, और सबसे बढ़कर सत्य हमें हमारे असली स्वरूप से जोड़ता है। गांधी का सत्य व्यवहार में कैसा दिखता है? यह केवल बड़ी बात नहीं है। सत्य छोटे छोटे कार्यों में दिखाई देता है। किसी की अनुपस्थिति में भी उसके प्रति ईमानदार रहना, गलत बात को चुपचाप न स्वीकारना, दूसरों से पहले स्वयं के सामने सच्चा होना, अपने विचार बदलने में संकोच न करना, और गलती होने पर उसे स्वीकार कर सुधारना। गांधी कहते थे, गलती स्वीकार करना हार नहीं, जीत की शुरुआत है। निष्कर्ष, सत्य एक मार्ग है, मंजिल नहीं। गांधी का सत्य कोई खड़ग नहीं था, बल्कि एक दीपक था जो मार्ग दिखाता था। उनकी ये शिक्षा आज भी उतनी ही सजीव है। सत्य की राह कठिन हो सकती है, लेकिन उसका प्रकाश अमर होता है। सत्कार्य में उपस्थित सभी आदरणीय जन, जब मानव सभ्यता के इतिहास पर दृष्टि डालते हैं तो हमें युद्ध, क्रोध, प्रतिशोध और हिंसा की अनेक छायाएं दिखाई देती हैं। लेकिन इन्हीं छायाओं के बीच एक ऐसी ज्योति भी प्रज्वलित होती है जिसने संसार को नया दृष्टिकोण दिया।
अहिंसा की ज्योति, और इस ज्योति को अपने जीवन से सबसे उज्जवल बनाने वाले व्यक्ति थे महात्मा गांधी। गांधी के लिए अहिंसा केवल एक आदर्श वाक्य नहीं था, बल्कि एक जीवित अनुशासन, एक सक्रिय शक्ति, एक आत्मिक विज्ञान और एक जीवन दर्शन था जिसे उन्होंने सांस सांस जीकर दिखाया। अहिंसा का अर्थ क्या था गांधी के लिए? बहुत से लोग अहिंसा को केवल हिंसा न करना समझते हैं, लेकिन गांधी इसे कहीं गहरी दृष्टि से देखते थे। उनके अनुसार अहिंसा का अर्थ है हिंसा के अभाव से भी आगे बढ़कर प्रेम, करुणा, दया और सद्भाव को सक्रिय रूप से अपनाना। गांधी कहते थे, अहिंसा निर्बल का हथियार नहीं, वह तो वीरों का धर्म है। क्यों? क्योंकि हिंसा तत्काल प्रतिक्रिया है, जबकि अहिंसा आत्मसंयम मांगती है, मन के अनुशासन की मांग करती है, अहंकार के गलन की मांग करती है और सत्य प्रति गहरी निष्ठा चाहती है। गांधी ने अहिंसा को व्यक्तिगत नहीं, सामाजिक शक्ति बनाया। इतिहास में अनेक संतों ने अहिंसा की बात की, लेकिन गांधी का योगदान यह था कि उन्होंने इस विचार को घरों से निकाला, समाज में पहुंचाया और इसे राजनीतिक हथियार में बदल दिया। उनके लिए अहिंसा निष्क्रिय शांति नहीं थी, वह क्रियाशील प्रतिरोध थी, जहां किसी को चोट पहुंचाए बिना भी अन्याय का मुकाबला किया जा सकता है। गांधी का यह सिद्धांत भारत में ही नहीं, विश्व के अन्य देशों में भी बड़े बदलाव का आधार बना। अहिंसा का आधार आत्मशक्ति और आत्मानुशासन, जो व्यक्ति अपने भीतर क्रोध को नियंत्रण में नहीं रख सकता, अहंकार को शांत नहीं कर सकता, इच्छाओं के प्रवाह को थाम नहीं सकता, वह अहिंसा का मार्ग नहीं चल सकता। गांधी कहते थे, अहिंसा मन की वह अवस्था है जिसमें दूसरे के प्रति द्वेष के लिए कोई स्थान नहीं रहता। इसका तात्पर्य यह है कि अहिंसा केवल बाहरी आचरण नहीं है, यह भीतर का परिवर्तन है। गांधी का अहिंसक संघर्ष एक अनूठा प्रयोग। गांधी ने अपने सत्याग्रहों में अहिंसा को जैसे प्रयोग किया, वह विश्व राजनीति में अभूतपूर्व था। उनके संघर्ष के सिद्धांत थे, विरोध करो लेकिन विरोधी से घृणा मत करो, उत्पीड़न सहो लेकिन हिंसा मत करो, अन्याय को नकारो लेकिन अन्यायी को शाप मत दो, गलत कानून का पालन मत करो लेकिन दंड को विनम्रता से स्वीकार करो। यह सब केवल इसलिए संभव हुआ क्योंकि गांधी अहिंसा को नैतिक शक्ति मानते थे, जो व्यक्ति के भीतर से आती है और धीरे धीरे समाज को बदल देती है। अहिंसा ने भारतीय जनता को आत्मविश्वास दिया। भारत सदियों तक यह मानता रहा कि शासन केवल हिंसा और शक्ति से चलता है, लेकिन गांधी ने जनता को यह समझाया, सच्ची शक्ति जनता के भीतर है और उसे अविचलित रहकर जगाया जा सकता है। लोगों ने देखा कि बिना हथियार के आंदोलन किया जा सकता है, बिना लड़ाई के अन्याय को चुनौती दी जा सकती है, बिना खून के क्रांति लाई जा सकती है, और परिणाम स्वरूप अहिंसा एक जनशक्ति बन गई जिसमें बूढ़े, बच्चे, महिलाएं, मजदूर, किसान सभी सम्मिलित हो सके। अहिंसा का आध्यात्मिक स्वरूप। गांधी के लिए अहिंसा केवल राजनीति का सिद्धांत नहीं था, यह एक आध्यात्मिक साधना थी। वह मानते थे हर मनुष्य में परमात्मा का अंश है, इसलिए किसी के प्रति घृणा करना ईश्वर के प्रति घृणा करना है, किसी को पीड़ा देना अपने ही आत्मांतर में पीड़ा जगाना है। उनका यह दृष्टिकोण गीता, जैन धर्म, बौद्ध धर्म और सांसारिक अनुभव चारों से निर्मित हुआ था। इस आध्यात्मिक आधार ने ही उनके अहिंसा सिद्धांत को अद्भुत ऊंचाई दी। अहिंसा आज भी क्यों प्रासंगिक है? आज की दुनिया में तनाव बढ़ रहा है, परिवारों में दूरी बढ़ रही है, राजनीति में कटुता बढ़ रही है, समाज में विभाजन बढ़ रहा है और मनुष्यों के भीतर क्रोध का स्तर भी बढ़ रहा है। ऐसे समय में गांधी का संदेश और भी सशक्त होकर सामने आता है। अहिंसा केवल एक आदर्श नहीं, बल्कि मानवता की जरूरत है। यदि हम थोड़ा कम गुस्सा करें, थोड़ा अधिक समझें, थोड़ा अधिक सुनें, थोड़ा कम प्रतिक्रिया दें और थोड़ा अधिक प्रेम बांटें, तो अहिंसा केवल इतिहास का शब्द नहीं, वर्तमान का उपचार बन सकती है। निष्कर्ष, अहिंसा मानवता का उच्चतम रूप है। गांधी ने दुनिया को सिखाया कि साहस हथियारों से नहीं आता, जीत हिंसा से नहीं आती, शक्ति दमन से नहीं आती, बल्कि सत्य, दया, संभाव और अहिंसा से आती है। गांधी का यह संदेश आज भी कालजयी है। अहिंसा मनुष्य को मनुष्य के निकट लाती है और मनुष्य को उसकी आत्मा से जोड़ती है। गांधी के चरित्र की रीत, आदरणीय देवियों और सज्जनों, जब हम किसी भी महान व्यक्ति का जीवन देखते हैं तो उनके व्यक्तित्व की ऊंचाई केवल उनके विचारों से नहीं, बल्कि उनके अनुशासन,
उनके आत्मसंयम, उनकी साधना और उनकी आत्मिक शक्ति से बनती है। महात्मा गांधी के जीवन का यदि कोई एक केंद्र बिंदु था जिसने उनके सत्य, अहिंसा, त्याग, सेवा सबको शक्ति दी, तो वह आत्मसंयम। गांधी ने अपने जीवन में जो अद्भुत चरित्र निर्माण किया वह किसी संयोग का परिणाम नहीं था। वह उनके अंदर चल रही एक निरंतर साधना, एक निरंतर तप और एक निरंतर जागरूकता की यात्रा का परिणाम था। आत्मसंयम गांधी के लिए क्या था? बहुत से लोग आत्मसंयम को केवल किसी चीज से स्वयं को रोकना समझते हैं, लेकिन गांधी के लिए आत्मसंयम का अर्थ कहीं अधिक गहरा था। मन को नियंत्रित करना, इंद्रियों पर अधिकार रखना, भावनाओं को दिशा देना, विवेक को जागृत रखना, अपने निर्णयों को नैतिकता से जोड़ना। गांधी कहते थे, जिसने अपने मन पर विजय पा ली, उसने संसार पर विजय पा ली। उनके लिए बाहरी जीतों का कोई अर्थ नहीं था यदि मन अस्थिर हो, इच्छाएं अनियंत्रित हों और विचार उलझे हुए हों। गांधी का आत्मसंयम केवल उपदेश नहीं, प्रयोग था। गांधी ने आत्मसंयम के हर सिद्धांत को अपने ऊपर प्रयोग किया। वे अपने मन, शरीर, भोजन, बोल और समय सबके प्रति अत्यंत सजग रहते थे। उनकी आत्मसंयम की अभिव्यक्तियां थीं: सादा जीवन, नियमित उपवास, विनम्र भाषा, कम से कम संसाधनों का उपयोग, आत्म परीक्षण की आदत, हर दिन आत्म सुधार का संकल्प। ये सब बातें उन्होंने केवल कही नहीं, वह इन्हें अपने जीवन में रोज जीते थे। मन पर नियंत्रण। आत्मसंयम की पहली सीढ़ी गांधी को विश्वास था कि सबसे बड़ा युद्ध बाहरी दुनिया में नहीं, मन के भीतर चलता है। यदि मन अशांत हो, क्रोध से भरा हो, इच्छाओं से घिरा हो, अहंकार से प्रभावित हो, तो व्यक्ति सत्य और अहिंसा का मार्ग कभी नहीं चल सकता। इसलिए गांधी का पहला लक्ष्य हमेशा मन की शुद्धि था। वह हर रात, हर संघर्ष, हर निर्णय के बाद स्वयं से प्रश्न करते थे, क्या मेरा निर्णय अहंकार से आया या करुणा से? क्या मेरी भावनाएं नियंत्रित थीं या प्रतिक्रिया से भरी थीं? यही आत्म प्रश्न उनकी आध्यात्मिक शक्ति का आधार थे। भोजन और शरीर पर आत्मसंयम। गांधी जानते थे कि मन और शरीर एक दूसरे से जुड़े हैं। एक असंयमित शरीर असंयमित मन को जन्म देता है। इसलिए उन्होंने अपने भोजन पर गहरा अनुशासन अपनाया। वे कहते थे, जितना सरल भोजन होगा उतनी स्पष्ट बुद्धि होगी। उनका जीवन प्राकृतिक भोजन, सीमित मात्रा, उपवास, सात्विकता और नियमितता इन सभी का संगम था, क्योंकि उनके लिए आत्मसंयम का अर्थ था शरीर को मन का सेवक बनाना, न कि मन को शरीर का दास बनाना। वचन पर संयम। गांधी के सिद्धांतों की महाशक्ति। आज की दुनिया में शब्दों का दूसरा अर्थ भी बड़ा होता है, लेकिन गांधी ने अपने शब्दों को तपाया था। वे बोलने से पहले सोचते थे और जो कहते थे उसमें ऐसा नैतिक बल होता था कि बड़े बड़े साम्राज्य भी उन शब्दों को अनदेखा नहीं कर सकते थे। वे कहते थे, वचन का संयम मन के संयम का पहला प्रमाण है। उनकी ये शक्ति इसलिए थी क्योंकि वे अनावश्यक बातें नहीं करते थे, कटु वचन नहीं बोलते थे, अपमान का उत्तर अपमान से नहीं देते थे और वाणी के माध्यम से प्रेम प्रकट करते थे। उनका एक एक शब्द उनके चरित्र का प्रतिबिंब था। भावनाओं पर संयम। गांधी का सबसे कठिन लेकिन श्रेष्ठ अभ्यास, भावनाएं मनुष्य की सबसे बड़ी संपत्ति भी है और सबसे बड़ी परीक्षा भी। गांधी जानते थे कि क्रोध बुद्धि को अंधा कर देता है, भय मन को कमजोर बना देता है, लोभ विवेक को छीन लेता है और घृणा मन को विषाक्त बना देती है। इसलिए उन्होंने अपने भावों को दुश्मन नहीं बल्कि सीखने का साधन बनाया। वे कहते थे, क्रोध रखना गलत नहीं, क्रोध को दिशा न दे पाना गलत है। उन्होंने भावनाओं को दबाया नहीं बल्कि उन्हें परिवर्तित किया, घृणा को करुणा में, क्रोध को साहस में और पीड़ा को तपस्या में। आत्मसंयम ने गांधी को अदम्य साहस दिया। एक अनुशासित मनुष्य को भय पकड़ नहीं सकता। गांधी का साहस उनके शरीर से नहीं बल्कि उनके आत्मसंयम से पैदा हुआ था। उन्होंने हमें यह सिखाया, जिस मनुष्य ने इच्छाओं को जीत लिया, दुनिया उसे नहीं हरा सकती। जिसने बोल पर संयम किया, विवाद उसे नहीं जला सकते। जिसने क्रोध को वश में किया, कोई उसका संतुलन नहीं बिगाड़ सकता। जिसने लोभ का त्याग किया, उसे कोई खरीद नहीं सकता। यही कारण था कि गांधी किसी भी दबाव के सामने नहीं झुके। आत्मसंयम का सामाजिक प्रभाव। गांधी के आत्मसंयम का प्रभाव केवल उनके व्यक्तिगत जीवन तक सीमित नहीं था। उनकी ये साधना लाखों लोगों को अनुशासित बनाती थी, आंदोलनों को सभ्य और संयमित रखती थी, संघर्षों में भी नैतिक माहौल बनाए रखती थी, हिंसा को दूर रखती थी और जनता को आत्मबल सिखाती थी।
इस आत्मसंयम ने पूरे स्वतंत्रता आंदोलन को नैतिक ऊंचाई दी। आज के समय में गांधी का आत्मसंयम क्यों प्रासंगिक है? हम आज जिस युग में जी रहे हैं वह त्वरित लाभ का युग है, मानसिक तनाव का युग है, डिजिटल विचलन का युग है, प्रतिक्रियात्मक जीवन शैली का युग है। ऐसे समय में गांधी का संदेश अमृत के समान है। यदि आपने स्वयं पर नियंत्रण पा लिया तो जीवन की कोई स्थिति आपको पराजित नहीं कर सकती। आज आत्मसंयम मानसिक स्वास्थ्य के लिए, संबंधों की स्थिरता के लिए, आर्थिक संतुलन के लिए, सामाजिक सद्भाव के लिए और व्यक्तिगत सफलता के लिए अनिवार्य बन चुका है। आत्मसंयम चरित्र निर्माण का मेरुदंड। गांधी हमें यह सिखाते हैं, सत्य आत्मसंयम से जन्म लेता है, अहिंसा आत्मसंयम से चलती है, सेवा आत्मसंयम से फलती है, न्याय आत्मसंयम से टिकता है। उनका जीवन एक घोषणा है, जो स्वयं को जीत लेता है उसे संसार जीतने से कोई रोक नहीं सकता।